हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ कार ट्यूनिंग। तो जैसे कल के ब्लॉग में मैंने एंड किया था, हम इसकी करवा रहे थे बटरफ्लाई साफ़। ये देखिए, ये फ्यूल पंप साफ़ हो गया था। उसके बाद इसकी लुक कुछ ऐसी आ रही थी कि बहुत अच्छी आ रही थी। इसमें भी बहुत ज़्यादा कचरा था। अब ये देखिए, इसको बटरफ्लाई को ये केमिकल से वॉश कर रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हो गई थी। और जैसे कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि ये फुल कार्बन से भरा हुआ था। और ये रीबॉन्ड, रीबर्थ और एक्स, ये इन तीनों में ये होती है ये बटरफ्लाई ना। तो ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि साफ़ कराना ये इंजन की परफॉर्मेंस को बेटर करती है। तो मैं आपको इसकी बिफ़ोर भी दिखाऊंगा और आफ्टर भी दिखाऊंगा। ये बिफ़ोर भी चल रहा है, इसके बाद मैं आपको इसकी आफ्टर लुक भी दिखाऊंगा। और अच्छा गाइस, ये जल्दी होने वाला काम नहीं है, इस काम में बहुत टाइम लगता है। और ये सुकून से होने वाला काम है। और ये काम आप लोग किसी तसल्ली, जिस बंदे पे आप लोग को तसल्ली हो ना, उससे करवाएं, क्योंकि ये काम थोड़ा नाजुक वाला होता है। और इसमें बहुत टाइम लगता है। इसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, साफ़ करना ज़रूरी होता है। क्यों, एक सेंसर भी अगर गंदा रहा या कोई और मसला हो गया तो पूरी गाड़ी की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डालता है। ये देखिए किस तरह वो साफ़ करा है इसको। तो चलते हैं आगे, आप लोग को दिखाते हैं इसकी आफ्टर लुक। और अच्छा गाइस, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर कोई इस चैनल पे नया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब लाजमी करे और लाइक करे। तो आपको मैं इसकी आफ्टर दिखाता हूँ लुक बटरफ्लाई की। अच्छा जी, तो गाइस ये इसकी आफ्टर लुक है बटरफ्लाई की। ये चीज़ें इन गाड़ियों में बहुत ज़रूरी होती है। क्यों, ये गाड़ी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई थी, अब जैसे कि बिल्कुल नई है। तो चलते हैं आगे और आपको और भी चीज़ें बताते हैं कि जनरल ट्यूनिंग में और क्या क्या ज़रूरी होता है साफ़ करवाना। अच्छा जी, तो गाइस ये एक और सेंसर खोला हुआ था अंदर से, और ये हेड वगैरह खोले हुए थे। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बन था। आप लोग देख सकते हैं इसकी हालत के ये कैसा था। ये इसकी बिफ़ोर लुक है, इसके बाद मैं आपको इसकी आफ्टर लुक भी दिखाऊंगा। और अच्छा जी, तो गाइस मैंने आप लोगों को अपने फर्स्ट व्लॉग में जैसे बताया था, ये गाड़ी है तो बहुत अच्छी। इस गाड़ी के थोड़े बहुत नखरे भी हैं। ये देखें, इस गाड़ी के अच्छे खासे नखरे हैं। ये रीबॉन लेना आसान है, मतलब कम बजट में आ तो जाती है, लेकिन उसके बाद उसको लेने के बाद बंदे के बहुत खर्चे होते हैं। ये आए दिन कोई ना कोई काम छोटा मोटा निकालती रहती है। क्यों, पुरानी गाड़ी है। लेकिन जब इस गाड़ी के सारे काम डन हो जाते हैं ना, तो ये गाड़ी जिस टाइम रोड पे आती है ना, तो ये सारी गाड़ियों को चपेड़ा मारती है। क्यों, इस गाड़ी में अच्छी खासी पावर है। ये देखें, बिल्कुल अंदर से हेड बिल्कुल कार्बन कार्बन हुआ हुआ था, इतना गंदा था। हाँ, ये गाड़ी थोड़ी नाजुक है, रीबॉन। अगर जिन ओनर्स के पास रीबॉन है उनको ज़्यादा पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा नाजुक गाड़ी है, कि इसको थोड़ा एहतियात से चलाया करें। हमने भी थोड़ी इसको रफ़ यूज़ किया था, उसके बाद हमारे थोड़ा और भी नुकसान हुआ इस गाड़ी में। वो मैं आपको इसके भी थर्ड पार्ट में बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ। ये देखें, ये गाड़ी बिल्कुल ही गंदी हो चुकी थी अंदर से। क्यों, इसके जो पुराना ओनर था उसने कभी इसकी जनरल ट्यूनिंग नहीं करवाई थी। अब हमें थोड़ा फील हो रहा था इस गाड़ी की पिक में अब स्लो डाउन हो गई थी बहुत। तो उसके बाद हमने ये जनरल ट्यूनिंग इसको इसकी करवाई। देखें आप लोग भी मेरे साथ साथ कि ये चीज़ें लाजमी होती हैं। तो अच्छा जी, तो गाइस अगर आप लोग अपनी गाड़ी की जनरल ट्यूनिंग करवाएं ना, तो अपने मैकेनिक को ज़रूर बोलें कि इसका एक एक सेंसर खोले। क्यों, अगर एक सेंसर भी अगर इस तरह गंदा रहे ना, या किसी
और वजह से कोई इसमें फ़ॉल्ट आ रहा हो वो भी चेक हो जाएगा, और अगर कोई इसको चेंज करना पड़े वो भी चेंज हो जाएगा। उसमें हमें सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। फिर कोई ना कोई अगर एक सेंसर ख़राब होता है ना, वो गाड़ी की किधर न किधर उसकी परफॉर्मेंस में कमी कर रहा होता है, वो हमें पता नहीं लग रहा होता, लेकिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ मसला हो रहा होता है इंजन में। तो देखें ये हम लोग पेट्रोल से इसको धो रहे हैं, प्रॉपर इसको साफ़ किया था। ये देखें बिल्कुल इसको साफ़ किया था हमने, बिल्कुल आराम सुकून से ये काम करवाया था, क्योंकि हमें पता था इसमें टाइम लगता है, ये बहुत स्लो होने वाला काम है। इसमें जल्दी की तो वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये देखें हमने स्लो स्लो काम करवाया था, हमें 1 दिन लग गया था इसको साफ़ करवाते करवाते, लेकिन एंड में हम सेटिस्फाई थे कि हमारी गाड़ी सही हो गई है। और आप लोग को सीरियस बता रहा हूँ, इतनी स्मूथ ड्राइव हो गई उसके बाद कि आप लोग को बता नहीं सकता। अगर आप लोगों के पास रीबॉर्न है, अगर आप लोगों ने ये काम करवाए हुए हैं, तो आप लोग को मुझसे बेहतर पता होगा। और अच्छा जी, तो गाइस ये गाड़ी का एक सेंसर था जिसको हमने केमिकल से साफ़ किया, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा था, इसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हो चुका था। इसको भी हमने आराम से बिल्कुल साफ़ किया केमिकल के साथ, किधर भी कोई कार्बन ना रहे। तो अच्छा जी, तो गाइस ये आफ्टर लुक है जब इस गाड़ी की प्रॉपर जनरल ट्यूनिंग हो चुकी थी पार्ट्स की। इसमें ये पता आ रहा है कि हमने किस तरह इसको क्लीन किया, सारे सेंसर हमने साफ़ किए, इसकी थ्रोटल बॉडी, इसका हेड, इसकी बटरफ्लाई और इसके सारे सेंसर हमने। तो गाइस मैं ये कह रहा था, हमने इसके सारे सेंसर थ्रू और साफ़ किए, इसकी बटरफ्लाई, इसका फ्यूल पम्प, ईच एंड एवरीथिंग हमने टोटली इसको साफ़ किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए। अगर ये चीज़ अगर गंदी होगी ना गाड़ी में, तो गाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं करेगी। ये देखें इसका हेड भी बिल्कुल साफ़ हो गया था, इसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बन था। अगर आपने इसके पिछला क्लिप देखा हो, तो अगर आपने ये कर पूरा व्लॉग देखें तो उसमें आपको ये प्रॉपर समझ आ जाएगी। ये देखें इसका सेंसर, इससे पहले मैंने दिखाया था कि हमने इसको केमिकल में साफ़ किया। इंजन फ्रीकीगी बिल्कुल हाल तक कंप्रेसर बांधे लोड कमीगी दा क्वालिटी ता पर इंजन बांधे और फुल टाइम लोड पाते खड़े साथ दे तो खुदा न खस्ता रिलैक्स प्रो दे बाकी बाहर त दागे न तपोज के चिस्ता सहाल ले ताला बागा खपल हुई चिरोरा दे बकम के ना वो स्वागत है मेरी को कमाए नन خبره زمون خلک بل یو خبرم کوي زمون خلک دا خبره کوي کنه مون خلک چې کله ای سی اون کو کنه فولو لګو چې لکه ګرمي مشوره کې یار ای سی ز فولو لګم یار چې کم دی دا مال لګ زما دغه لري فول ای سی سره ګوره کمپریسر د غټ زور کوي وجه سره چې د دوران کې ټریپینګ ډیر کم کوي ای سی چې نارمل طریقې سره تو لګي چې الته کمپریسر ټریپینګ کوي ستا کمپریسر باندې لوډ نه راځي ستا کمپریسر لک شان دی یعنی کې ګرمي کې یخیږي نارمل کیږي نو تاسو بار یو شی کار کوي دا رنګ ای سی چې تاسو فل پاتې کې ته ولته کمپریسر نه دا کوي ټریپ کیږي نه او پاتې شو د ولاړ خبره نو ولاړ خبره ته چې ګاډي دوس په سپیډ کې زی د دې په فرنٹ هوا لګي ای سی کنډنسر باندې هوا لګي ریډیټر باندې هوا لګي په ولاړ باندې خود دې عمره برداشت نشته چې څونه د دې نو دا خپل ترور دنه تبې کېدله د دې نه هر یو گاډي چې وري نه داغه لپاره نقصان دی په ولاړ ای سی لګول خیر 2 منټو خبري ایمرجنسي دغه خیر دغه نارمل خبره شو خو پکار نه ده وعلیکم السلام د دې دا چې کوم دی ګوره انجن تم زور ور کوي په انجن کوالټي بس هغه سٹارټ دی اخو ان کیږي نه ستا انجن اوس چې کوم دی سیګوره توس ولاړ گاډي کنه ستا انجن په یو رفتار چلیږي نه زیاتیږي نه کمیږي هم په یو رفتار کې چلیږي ستا کمپریسر یو شی په یو رفتار کې چلیږي اوس دې دوران کې تا دا گاډي سٹارټ کوتی نه ته بارو بس ستا د انجن رفتار تیزیږي کمیږي کنه نو هغه کمپریسر ته دې چیز ته دا کوي کمپریسر باندې ته زور نه راولي انجن ته زور نه ورکي دا کوالټي ته په انجن باندې خو بوجي خو دې په ولاړه باندې ته خو ځان مار څه دنه خوشاله ساتي او ته بیا بهر د انجن نم ته بوزه چې رورستا سالي ته سمازو کی ا ورته خو نه درالو نه کته لاوي چې سمازو خپل مرزه ته دغه کومه د گاډي په مرزه ته ځم چې دا ته د دې په مرزه ځکه نه یقین منی که د سره تال نه به د گاډي خرابېدو ته جوړ شي نه به هیټر کېدو ته جوړ شي نه به نقصان درکې لایو به ام ډیری مونږ خلک زیات تر څه کوتل ته موټروي باندې گاډي باندې خبرو نیسو او بسوري غاله کې صبر کوي ته ورته ویډیو کوزه ګوره دا سپیډ سونر رفتار تاسو نو د ار پی ایم اسمان ته خېجولي
और 10 स्पीड मीटर हम چې کم دی مکمل لا تاویدو ته جوړ کول ته د انجن ډیر بنیاد وزي د ګاډي دومره حد کې رفتار اوس کې اوسه چې اوس دا ګاډي ګوره لږ دباو کو لږ اکسلیټر باندې خپل نارمل کا رفتار بستا ما غرنګي اکسلیټر لږ نارمل کا چې لږ انجن نه غزور ختم شي ستا ګاډي به خمدار فیول خرج به هم خسته وي ګاډي به مو ما غرنګي مزل کوي ار یو شیز نه بسېټي زور هم په ناراضي پاتې شو د چړایانو خبره نه چړایانو خبره کې دا څه کوي وی او کچای چړای وی تو رواني کنه ستاسو ګاډي ګوره ډی کی تاسو رواني کویږي چې اوس دلته ډی کی دا زور نه علي ته دې دوران کې یو ټک لاندې راشه لکه مینوال ګاډي زین کې واچو چې دا ګاډي اوس مینوال ګاډي دی 5 سیکنډ تر لګيږي نه ته ټاپ دا اوس الریډي مثال خبر ډی د څو غنه چې لکه ټاپ ګیر کې روان دي نو د څه چړای برازي چې ته تاسو تر راځي ټاپ کې حضور نه کې تر د برازي تړ کې تل د نډي ګاډي لاندې یو ګیر درا کوشه دی کې دی وسه هدا پورې مزل کې دی کې بم بیا ټیزن شي دی بیا غې نه پسته بل ګیر د لاندې را کوشه دی کې فرست سیکنډ تھرد دغه شان دی سټپ بای سټپ خو په یو رنګ ګیر کې به یو رنګ راکاږي نه دلته دی لک په دی یو ګیر کې مزل کو مثال خبر اخرنه ګیر کې فرست سیکنډ کې دی زور کو سهاده پورې لاړې دی دوران کې زر بل ګیر ورکا مخ کې غټ ګیر بل ورکا چې انجن هم فری شي ګاډي مې سموث شي ستا رفتار مو ماغي چای دی دوران کې خيزي او کچای را کوزيږي دا طریقو کو استاد بریک استعمال وکم یو ستا ګاډي واټول په ګیرو په دیشیس کې چلن کوي یو شي تمام تاسو زور نه ملایي अच्छा जी, तो गाइस इसमें कुछ और सेंसर्स निकले थे, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे थे। और बीच में ये पश्तों में ये बात बता रहे थे कि अगर हम लोग माउंटेन्स में जाते हैं तो हमें किस तरह गाड़ी को चलाना चाहिए। तो अगर हम डी में जा रहे हैं तो उसको D3 में ले, D2 में ले। अगर वो डी में रेस नहीं ले रही तो स्टेप बाय स्टेप हमें नीचे आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमें नीचे आना चाहिए, डायरेक्ट हमें D1 में नहीं लानी। और इसी तरह अगर हम लोग उतर रहे हैं तो यही स्टेप फॉलो करना चाहिए। और कुछ लोग ये करते हैं कि गाड़ियों का एसी ऑन छोड़ देते हैं, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी होती। अगर खड़ी गाड़ी है ना, उसमें ये काम नहीं करना होता। अगर जो मर्ज़ी गाड़ी हो, क्यों, उससे आपका जो गाड़ी का रेडिएटर ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इससे आप लोग परहेज़ करें, क्योंकि ड्राइवर हज़रात यही करते हैं। हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का सीन हुआ था, अल्लाह का शुक्र है वो तो बच गया, लेकिन आप लोग इस बात का बहुत ख्याल रखा करें। तो चलते हैं वापस से अपने काम की तरफ और आप लोग इसको देखें कि ये काम किस तरह होता है। और गाइस अगर मैं ये बात करता चलूँ, ये काम बहुत आराम से होने वाला है। जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो वो काम आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल आराम से सुकून से ये काम करवाना है अपनी गाड़ी का, क्योंकि ये काम बहुत नाजुक है और ये गाड़ी भी अच्छी खासी नाजुक है, ये सारों को पता है। रीबॉर्न नाजुक हसीना है। अच्छा जी, तो गाइस अब इसका कैलकुलेटर ये फिक्स कर रहा था इसके अंदर, अब इसके अंदर इसकी बटरफ्लाई लगा रहा था, वापस गाड़ी के अंदर फिक्स कर रहा था। तो और अच्छा जी, तो गाइस ये बहुत ही कोई नाजुक काम होता है, ये बहुत आराम से करना होता है। अगर इसमें कोई भी ऊंच नीच हो गई ना, तो आपकी गाड़ी का सारा प्रोग्राम जो होगा ना वो बढ़ जाएगा। तो इस काम से आप लोगों ने परहेज़ करनी है। आप लोगों ने ऐसे बंदे के पास जाना है जो इस काम पर समझता हो, जो इधर उधर के बातें ना कराओ कि ऐसे ना करवाना चाहिए। नहीं, ये काम ज़रूरी होता है। राह चलते के पास आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। ये काम बहुत ही कोई अहम और ज़रूरी होता है हर गाड़ी के लिए, क्योंकि ये आपकी इंजन की लाइफ को इंक्रीज़ करता है अगर आप लोग ये काम साथ साथ करवाते रहें। ये देखें, इसने प्रॉपर इसको बिठाया और ये देखें इसको प्रॉपर ये ग्लू लगा रहा है। जल्दी नहीं कर रहा है, ये स्लो कर रहा है। देखें प्रॉपर ये काम कर रहा है, इसमें जल्दी करनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो चलते हैं वापस अपने काम की तरफ। अच्छा गाइस, मैंने इससे पिछले क्लिप में आप लोगों को दिखाया था कि सेंसर के अंदर था। अब ये साफ़ होने के बाद कुछ इस तरह की लुक आ रही थी।
अच्छा जी, तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं ये हर एक रबड़ को उसकी जगह पर आराम से बिठा रहा है। तो अच्छा जी, तो गाइज़ यहाँ पर गाड़ी की फ़िटिंग स्टार्ट हो गई थी। जो पार्ट्स जनरल ट्यूनिंग के लिए हमने बाहर निकाले थे, अब बारी थी उनकी फ़िक्स करने की। तो फ़िक्स करते हैं इनके पार्ट्स और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और अच्छा जी, तो गाइस अगर आप लोग सेकंड हैंड गाड़ी लेना तो उसको एक दफ़ा टोटली चेक करवा लिया करें कि इसका गियर ऑयल किधर चेंज नहीं होने वाला और इसके कोई और काम करवाने वाले हैं। अगर वो कहीं मैंने करवाया हुआ भी है, आप लोग फिर भी एक दफ़ा करवा लें। हमने भी उस पे यकीन किया था, लेकिन उसने गियर ऑयल नहीं चेंज करवाया हुआ था, जिसकी वजह से हमें बाद में करवाना पड़ा और हमें कोई और प्रॉब्लम है वो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। आप लोग लाज़मी एक दफ़ा फिर से इसको चेक करवाया करें कि इसमें कोई और काम होने वाला तो नहीं है, क्योंकि पिछले ओनर का हमें पता नहीं होता कि उसने करवाया या नहीं करवाया। कुछ लोग नहीं भी करवाते और कुछ लोग करवाते भी हैं। अब हमने इसका अब जाके सारा काम करवाया, कुछ 7-8 महीने हो गए हमें इस गाड़ी को लिए हुए को, लेकिन अब हमें ये तंग करना शुरू कर दिया क्यों पिछले ओनर ने इसका ये काम नहीं करवाया हुआ था। अगर हम इसको और लेट करते तो गाड़ी में काम ज़्यादा होता रहता। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि अपनी गाड़ी का साथ-साथ काम करवाया करें तो बेहतर होगा। और अच्छा जी, तो गाइस मैं इधर एक और बात करता चलूँ, ये गाड़ी लेना आसान है लेकिन सँभालना थोड़ी मुश्किल है। और एक बात और ये भी है कि ये गाड़ी हर लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े बहुत नखरे अपनी जगह वो भी ठीक है, लेकिन ये गाड़ी है बहुत अच्छी। और एक बात और मैं कहना चाह रहा था आप लोग के, आप लोग अपनी गाड़ी में जो ऑयल यूज़ करते हैं ना, वो आप लोग लाज़मी चेक किया करें कि वो अच्छा हो और अपना वेरीफ़ाई करवा लिया करें कि ये ऑयल ठीक है या नहीं ठीक। ये देखें, मैं अब शेल का डालता हूँ 1040, तो इसके ऊपर एक बारकोड आता है, आप उसको स्कैन भी करते हैं तो उसमें इजीली आपको वेरिफिकेशन का पता लग जाता है। ये देखिए, मैं इस गाड़ी में शेल का ओरिजिनल ऑयल डाल रहा हूँ। आप लोग भी ओरिजिनल ऑयल डाला करें, इधर उधर से कोई और फेक ऑयल ना डलवाया करें अपने मैकेनिक के कहने पर। वो गाड़ी के इंजन के ऊपर अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सारा इंजन वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो काइंडली आप लोग इस चीज़ को भी ज़रूर चेक किया करिए। देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल ऑयल मैं डाल रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर। अच्छा जी, तो गाइस मैं ये कह रहा था, मेरे ख़्याल से इस गाड़ी के मुकाबले कोई और गाड़ी अभी तक मार्केट में नहीं आई। जो जिन लोगों को ये पता है तो पता है, अगर कोई नए बंदे हैं तो उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अ, तो अच्छा जी, तो गाइस ये काफ़ी हद तक हमारा इंजन पैक हो चुका था, कुछ-कुछ पार्ट्स रह गए थे वो फ़िक्स हो रहे थे। तो चलते हैं अपने काम की तरफ और आप लोगों को भी इसकी एंड में फाइनल लुक दिखाते हैं। अच्छा जी, तो गैस यहाँ पर हमारी गाड़ी कुछ धुएँ छोड़ी थी। ये धुएँ इस वजह छोड़ी थी क्योंकि हमने कैटेलिटर साफ़ करवाया था, उसमें कुछ-कुछ पानी रह गया था। उसके बाद ये थोड़ा बहुत धुआँ छोड़ती है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। कुछ देर के बाद ये धुआँ खुद गायब हो जाता है और अल्लाह के शुक्र से हमने जिस टाइम गाड़ी को सेल्फ मारा था, गाड़ी अल्लाह के फ़ज़ल से ऑन हो गई थी। और उसके बाद हम लोग चले गए थे इसकी टेस्ट ड्राइव पे, और ये मोहम्मद कामरान ऑटोज़ है सदर में। अगर आप लोगों ने ये काम करवाना है तो उसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा सदर में कामरान ऑटो के पास। पीछे आप लोग को बोर्ड में नंबर दिख रहा होगा, आप लोग उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हम लोग टेस्ट ड्राइव पे आ गए थे गाड़ी की कि हम लोग इसमें चेक करें कोई और इशू है, हमें इसमें 1-2 इशू और भी दिखे। तो इधर से मैं करता हूँ इस व्लॉग को एंड। इसमें गियर का भी कोई इशू आ रहा था। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।